एक समय की बात है जब मैं अपने एक पास्टर को विजिट करने गया उनके घर। और पहली बार मैं उनके घर गया। उनके बच्चे मुझे शायद उतना अच्छी तरह से नहीं जानते थे। तो बड़ा लड़का आया और उसने पूछा, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। मुझे अभी तक याद है वो कि आपका परिचय, आप कौन है। ऑफ कोर्स मुझे फिर अपना नाम बताना पड़ा और कहा, बेटा मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ और ऐसे मिलने आया हूँ। तब उसने मुझे अंदर आने दिया। आपका परिचय, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, दुनिया की दृष्टि में मैं कौन हूँ, परमेश्वर की दृष्टि में मैं कौन हूँ। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि हम कौन हैं और परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। देखिए, जब भी हम अपना परिचय देते हैं तो हम कभी कार्ड दिखाते हैं। आधार कार्ड हुआ, ये मेरा परिचय है, मेरा नाम सो एंड सो है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी एजुकेशन ये है, फलाना फलाना, या जो भी अपने बारे में हम बात करते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा उस पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंध है, मैं यहाँ काम करता हूँ, इस तरह तरह की बातें। तो ये तो परिचय हुई हमारे व्यक्तिगत रूप से दूसरे व्यक्ति से या अपने फ्रेंड से। लेकिन असलियत में आप कौन हैं? यहां पर मैं आपके नाम के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, आपके प्रोफेशन के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, आपका किसके साथ क्या संबंध है वो नहीं पूछ रहा हूं, कहां काम करते मैं वो नहीं पूछ रहा। अंदर से, आंतरिक रूप से आप कौन हैं? जी हां, जी हां, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप कौन हैं अंदर से, आंतरिक रूप से। और विशेष करके ये प्रश्न मैं अपने मसीही भाई बहनों से पूछ रहा हूं, आप कौन हैं? परमेश्वर आपको किस दृष्टि से देखता है? लोग तो आपका चेहरा देख करके, आपकी डिग्रीज देख करके, या आपके स्टेटस, काम करने की जो स्तर है उसको देख करके आपको पहचानते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको कैसे पहचानता है? ये प्रश्न मैं आपके सामने रखना मांगता हूं कि मैं कौन हूं। और आज मैं इसी के बारे में आपके सामने बात करने की कोशिश करूंगा। पहली बात, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप और मैं इस जगत में एक यात्री के समान है, एक परदेशी के समान है। क्यों? क्योंकि हमारा जो घर है वो यहां पर नहीं है। हम सिर्फ 60, 70, 80, 90 साल, जो भी साल परमेश्वर हमें देता है उसको गुजार करके हम यहाँ से निकल जाते हैं। और मेरी ऐसी आशा है कि आप विश्वासी हैं, मसीही हैं, प्रभु को ग्रहण किया है, तो आपका घर स्वर्ग में है। आप उस स्वर्ग की ओर निकल पड़े हैं और एक यात्री के रूप में, एक परदेशी के रूप में इस दुनिया में अपना गुजारा कर रहे हैं, जब तक कि वो आने वाला ना हो। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय और उसका 13 पद। आप कौन हैं? आप एक यात्री हैं। सुनिए, इब्रानियों 11:13, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर क्या है? परदेशी और बाहरी हैं। हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जी हां, परमेश्वर हमको, आपको और मुझको इसी दृष्टिकोण से देखता है, एक विश्वासी को। आप कौन हैं? हम परदेशी हैं, आप परदेशी हैं, यात्री हैं, और इस शहर से, इस देश से, इस पृथ्वी से गुजर रहे हैं जब तक कि उस दूसरे पड़ाव तक हम ना पहुंचे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्या क्या हम हैं परमेश्वर की दृष्टि में, यीशु मसीह की दृष्टि में। यीशु मसीह हमें, आपको और मुझको कैसे देखता है,
और उसी से हम पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं, आंतरिक रूप से, अंदर से। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 17वां पद। सुनिए, मैं और आप कौन है? एक नई सृष्टि। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें क्या हो गई? नई हो गई। नई सृष्टि, नए विचार, नई मानसिकता, नया व्यक्तित्व, नया प्रेम, सब कुछ एक नया है, पुराना चला गया। तो मैं कौन हूं? मैं एक प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। आप कौन है? आप प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि। ये आपकी पहचान है, ये आपका परिचय है। बहुत इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड से भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके ड्राइवर लाइसेंस से भी बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम इस पृथ्वी पर कलेक्ट करते हैं उससे बहुत बहुत गुना आगे चल करके हम देखते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में मैं एक नई सृष्टि हूं, आप एक नई सृष्टि। फिर हम देखते हैं इसी के साथ साथ हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 और 2 पद। हम परमेश्वर की संतान हैं। अरे वाह, हालेलुया। आप और मैं, जो पहचान हमारी है प्रभु में, हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, त्रिएक परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमारा औधा परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महान है। आनंद करिए। जी हाँ, ये कोई कथा कहानी मिथ्या नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं पहला यूहन्ना 3 उसका 1 और 2 पद। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताया, हम क्या हैं? एक मसीह मुसाफिर है, मसीह यात्री हैं, परदेशी हैं और अपने स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। दूसरी बात हमने देखा कि हम एक नई सृष्टि हैं प्रभु में, ये हमारी पहचान है। तीसरी पहचान क्या है? हम परमेश्वर की संतान हैं। आप और मैं जो विश्वासी हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन और हालेलुया। एक बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए अभी पढ़ूंगा जो पूरे इन सब चीजों को ले आता है साफ रीति से कि हम कौन हैं परमेश्वर की दृष्टि में, आप कौन हैं। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 से 11। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 से 11। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। हाँ, कौन है आप? चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर के, तो हम कुछ भी नहीं थे। कौन था मैं? कुछ भी नहीं था। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी
और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, क्या होते रहो? बचे रहो। तो हमने देखा, अभी हम पढ़े, मैंने आपके सामने पढ़ा कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, आप कौन हैं। अनंत काल की दृष्टिकोण से, परमेश्वर की दृष्टिकोण से, महामहिम की दृष्टिकोण से, यहां लिखा हुआ है 9वें पद में, तुम एक चुना हुआ वंश। परमेश्वर ने आपको चुना है। ढेर सारे लोग हैं इस दुनिया में, 7 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से परमेश्वर ने आपको चुना है। आप एक चुना हुआ वंश है। फिर राजपदधारी, जैसा कि परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम उसमें राजकुमार के रूप में हैं। एक याजकों का समाज, एक पवित्र लोगों का समाज। और फिर चौथा में लिखा है पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कितनी अच्छी बात यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ये पद आपको और मुझको परमेश्वर देता है। इससे हमारा परिचय होता है कि भैया मैं परमेश्वर का हूं, मैं नई सृष्टि हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, पुत्री हूं। हाँ, उस परमेश्वर का वंश हूं, परमेश्वर का राजकुमार हूं, परमेश्वर का एक समाज हूं, परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। और वो भी परमेश्वर की निज प्रजा, उसकी अपनी चुनी हुई प्रजा है। आप कौन है? आप कोई कम व्यक्ति नहीं है। लोग बोलते हैं ना, आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ा भारी फंक्शन होता है और बड़े बड़े नेता बनाए जाते हैं, बोलते हैं वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और फिर आता है वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अरे साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। आप और मैं परमेश्वर की दृष्टिकोण में एक महान 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 व्यक्तित्व है, जो इन सब नेताओं से, लोगों से जो अलग अलग औहदे में रहते हैं, कहीं कहीं आसमान से भी ऊंचा हमारा पद पाया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको इस प्रकार से चुना है। पवित्र लोग, परमेश्वर की प्रजा, एक विशेष लोग जिसे हम कह सकते हैं। अरे साहब, अगर आप परमेश्वर की प्रजा हैं तो आप तो एक विशेष लोग तो होंगे ही होंगे। जी हां। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हमको ऐसे ऊंचे औहदे में रखा है, तो क्यों ना हम परमेश्वर की स्तुति करें, क्यों ना हम परमेश्वर का गुणगान करें, क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के पूर्ण महामहिम के हाथ में सौंप दें, क्योंकि हम उसके हैं ना। उसने हमें चुना, उसने हमें नई सृष्टि बनाई, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, रॉयल लोग हैं, कोई कम व्यक्ति नहीं है। एक तरह से हमें, अगर हम सही रूप से कहें, आत्मिक घमंड है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। ये है साहब आपकी पहचान। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जब मैं अपने दोस्त के घर गया तो उनका बेटा जो था उन दिनों में 12-13 साल का, वो मुझे नहीं जानता था। उसने बोला आपका परिचय, ये शब्द उसने इस्तेमाल किया, और मुझे अपना नाम और बताना पड़ा कि कैसे क्या हूं, इस तरह से। तब उसने मुझे अंदर आने दिया। परमेश्वर आपका परिचय कैसे करवाता है? अरे साहब, ये मेरी सृष्टि है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे चुने हुए लोग हैं, ये मेरे पवित्र लोग हैं, ये मसीह यात्री थे जब इस दुनिया में वो गुजरे, चाहे 50, 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100 साल, जो भी हो, मसीही मुसाफिर थे, और अंत में वो स्वर्ग में वापस आ गए, जहां वो उनका घर है, आत्मिक घर, स्वर्गीय घर, ऊंचा घर है ना। तो जब ये हमारी पहचान है, तो आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी पड़ती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसी प्रकार का जीवन भी बिताएं। क्या लिखा हुआ है? एक जगह पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में,
पहला पत्रस उसका 15 और 16 मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15 और 16 पद सुनिए। जबकि ऐसा हमारा औधा है परमेश्वर की दृष्टि में, हम चुने हुए वंश हैं, नई सृष्टि है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, मसीह यात्री हैं, पवित्र लोग हैं, तो क्या है? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसा हमारा औहदा है, जैसा हमारा परिचय है, जैसी हमारी पहचान है, वैसा ही हमारा मानसिकता, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार जब तक हम इस दुनिया में हैं वैसा होता रहे। ये बहुत जरूरी है प्रियो। परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने औहदे के अनुसार, अपनी पहचान के अनुसार, है ना, अपने आइडेंटिटी के अनुसार जो हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं वैसा ही बने। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है। एक पद जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं इसी संदर्भ में, और वो पाया जाता है पहला पत्रस 2 अध्याय 16 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 16 पद सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर आगे बढ़ो। हाँ, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो, और इस प्रकार से हम आगे बढ़े। कहने का मतलब यह है कि हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को जीवता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। हमारी आंखें पवित्र हों, हमारा मन पवित्र हो, हमारी जीभ पवित्र हो, हमारे कान पवित्र हो, उल्टे सीधे म्यूजिक ना सुने, हमारे हाथ पवित्र हो। लिखा हुआ है, अपने पवित्र हाथों को ऊपर उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रार्थना करो। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, जैसे हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जैसे कि हम चुना हुआ वंश हैं, जैसे कि हम याजकों का समाज है, पवित्र लोग हैं, स्पेशल पीपल हैं, विशेष लोग हैं, मसीही यात्री हैं, तो हम वैसी ही चाल चलें जैसा परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। जी हां। तो अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, आपका परिचय, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे कि मेरा परिचय यह है साहब। नाम के अलावा, काम के अलावा, औहदे के अलावा मेरा आंतरिक परिचय यह है कि मैं मसीही यात्री हूं, मैं नई सृष्टि हूं प्रभु यीशु मसीह में, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की पुत्री हूं, मैं एक चुना हुआ वंश हूं, राज पदधारी हूं, याजकों का समाज हूं, मैं पवित्र लोगों का एक चुना हुआ वंश हूं, परमेश्वर की प्रजा हूं। तो हम उसी के अनुसार इस पहचान के साथ हमारा जीवन भी वैसा ही बढ़ता चला जाए। आप अपने दूसरे जो लोग आसपास है ना, जो विश्वासी, ऐसी पूछिए, भैया जी आप कौन हैं? अंकल, आंटी, मम्मी, डैडी आप कौन हैं? अगर वो विश्वासी हैं तो आप उनको बताना पड़ेगा कि भाई देखिए, हम नई सृष्टि हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, चुना हुआ वंश है, राज पदधारी हैं, याजकों का समाज है, पवित्र लोग हैं, मसीह मुसाफिर हैं, स्पेशल लोग हैं। इसलिए अपने आप को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपकर अपना मसीह जीवन पवित्र आत्मा की सामर्थ में चलाए चलें, तब तो परमेश्वर हमसे खुश होगा ना।
तब हम अपने औहदे के अनुसार, अपने पहचान के अनुसार अपना जीवन हम इस दुनिया में बिता पाएंगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करे कि हम एक विशेष व्यक्तित्व हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित, महान, महामहिम परमेश्वर है, जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं। तो हम उसी के लोग हैं और उसी के स्वभाव के अनुसार आत्मिक जीवन व्यतीत करें।